हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह आप सभी मित्रों के सामने आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। नए वीडियो के साथ हम इस जानकारी को साझा करेंगे एक दूसरे से। दोस्त, आप लोगों को पता है मैंने एक वीडियो बनाया था। आप किसी भी शहर में रहते हैं और उस शहर में आपको विकास प्राधिकरण से अपने प्लॉट या मकान का नक्शा पास कराना है तो कैसे कराएंगे। उससे संबंधित बहुत सारे कॉल मैसेज मेरे पास आते हैं। कई तरह की भ्रांतियां हैं मार्केट में, जो लोग पूरी तरीके से उसको समझ नहीं पाए हैं शायद हमारे उस वीडियो को। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे आप विकास प्राधिकरण से अपने घर का, अपने प्लॉट का, अपने मकान दुकान का नक्शा कैसे पास कराएंगे। दोस्त, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि जहाँ पर हमने प्लॉट या मकान ले रखा है वह एरिया किस विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। जी हाँ। दूसरी बात, आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि वहाँ पर वैध कॉलोनी है या अवैध कॉलोनी है, क्योंकि कोई भी विकास प्राधिकरण, किसी भी शहर का विकास प्राधिकरण आपको अवैध कॉलोनी का नक्शा पास करने की अनुमति नहीं देगा या आपके मकान प्लाट का नक्शा पास नहीं करेगा अगर आपने अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान ले रखा है। बहुत सारे लोग को एक भ्रम है कि अगर हम 1000 से नीचे का प्लाट खरीदेंगे तो नक्शा नहीं पास कराना है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपके प्लाट साइज, मकान का साइज 1000 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको नक्शा पास कराने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। आप आराम से अपना घर बनाइए, चाहे आप विकास प्राधिकरण की वैध कॉलोनी में लिए हों या आप अवैध कॉलोनी में अपना प्लाट ले रखा है। अगर 1000 से नीचे है तो आपको इधर उधर की दुनियादारी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब बात आती है, अगर 1000 से ज़्यादा है आपका स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का प्लाट है आपका या मकान है, आप उसका नक्शा कैसे पास कराएंगे विकास प्राधिकरण से। तो मैं दोस्त आपको बता दूं, अगर आपने अवैध कॉलोनी में प्लाट मकान ले रखा है तो उसका भी नक्शा आपका पास नहीं होगा किसी भी विकास प्राधिकरण से, क्योंकि विकास प्राधिकरण अपने द्वारा जो एथराइज्ड कॉलोनियां होती हैं उन्हीं का मैप केवल पास किया जाता है विकास प्राधिकरण के द्वारा। अगर आपने बिना मानचित स्वीकृत किए हुए किसी कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया है तो वहाँ पे चाहे आपका 2000 स्क्वायर फीट हो या 5000 स्क्वायर फीट हो, आपका नक्शा कोई भी विकास प्राधिकरण पास ही नहीं करेगा। क्योंकि जब किसी भी बिल्डर्स का या किसी भी कंपनी का नक्शा किसी विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड नहीं होता है तो उस कॉलोनी को अवैध कॉलोनी कहा जाता है विकास प्राधिकरण की तरफ से। और अवैध कॉलोनी, किसी भी अवैध कॉलोनी का नक्शा कोई भी विकास प्राधिकरण आपको पास करके नहीं देगा, वो फिर चाहे एलडीए हो, एडीए हो या अन्य किसी शहर का कोई भी विकास प्राधिकरण हो। हमको ये जान लेना जरूरी होता है कि हम जो प्लाट ले रहे हैं वो वैध कॉलोनी में ले रहे हैं या अवैध कॉलोनी में ले रहे हैं। वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी का एक फुल वीडियो मैं आपको दूंगा आने वाले समय में। उसमें विस्तार से बात करेंगे कि अवैध कॉलोनियाँ कौन सी हैं और वैध कॉलोनियाँ कौन सी हैं। लेकिन आज मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी अनजानेवश या अपने बजट के हिसाब से, भाई बात यहाँ पे मेन आती है कि अगर आप विकास प्राधिकरण के अप्रूव्ड मैप की कॉलोनी में अगर प्लाट लेते हैं तो वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप सीधे किसी विकास प्राधिकरण से ही
प्लाट या मकान लेते हैं तो वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारी मजबूरी होती है कि हम कम बजट में अपना एक अच्छा मकान या प्लाट चाहते हैं, तो उस मजबूरी बस हमें अवैध कॉलोनी की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें वैध और अवैध कॉलोनी में अगर देखा जाए अमूमन तो लगभग 4 गुने का अंतर होता है। जहां आपको विकास प्राधिकरण के अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लाट 4,000 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा, वहीं पे आपको अगर कोई बिल्डर्स ऐसे प्लाट बेच रहा, नॉर्मल रूप में प्लॉट बेच रहा है, तो वही जगह पे आपको 1,000 से 1,200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में आपको प्लाट या मकान मिल सकता है दोस्त। तो हमारी मजबूरी होती है कि हम अवैध कॉलोनी की तरफ जाते हैं या फिर अनजाने बस अवैध कॉलोनी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्र, अगर आपने अवैध कॉलोनी में भी प्लाट या मकान ले रखा है। क्योंकि किसी भी शहर में आप वहां का जनसंख्या क्या रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, किसी भी शहर का, वो चाहे लखनऊ का हो, उत्तर प्रदेश का हो या किसी अन्य शहर का हो, आपको 90% आबादी जो वहां की होगी वो अवैध कॉलोनियों के द्वारा ही बसाई गई होती है। क्योंकि इस समाज में 90% से ज़्यादा लोग मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं विकास प्राधिकरण की अप्रूव साइड में प्लाट लेना या विकास प्राधिकरण की साइड में प्लाट लेना। मैं लखनऊ से हूं तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ एलडीए चलता है। अगर मैं एलडीए से प्लाट लेना चाहूँ तो आज की डेट में ना तो हमें एलडीए हमको हमारा प्लाट दिखाएगा कि कहाँ पे आपको प्लाट मिल रहा है, और रेट भी उसके होंगे 4,4500 रुपये पर स्क्वायर फीट। वहीं पे एक प्राइवेट बिल्डर ठीक उसी के अपोजिट में, ठीक उसी के अगल बगल आपको 1,000 से 1,200-1,500 रुपये स्क्वायर फीट में प्लॉट दे देगा। उतना ही चौड़ा रोड होगा जितना विकास प्राधिकरण का होगा दोस्त। लेकिन बस अंतर यही कि कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगी। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने धोखे से या अपने बजट के हिसाब से किसी अवैध कॉलोनी में प्लॉट ले रखा है, अब वो प्लाट अगर 1,000 से नीचे है तो नक्शा वैसे भी नहीं पास कराना, आप एकदम फ्री माइंड रहिए। अगर आपका 2,000-3,000 स्क्वायर फीट है तब भी आपको नक्शा पास कराने की तरफ नहीं भागना है दोस्त। आपने कहीं ना कहीं अपने बजट के हिसाब से प्लॉट खरीदा है, आपका घर बनेगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका प्लाट दाखिल खारिज होना चाहिए या फिर धारा आवासी के अंतर्गत खरीदा गया आपका प्लाट हो, आपके नाम से दाखिल खारिज हो या धारा आवासी आपका प्लाट हो। आप उसका किसी प्राइवेट आर्किटेक्ट से आप मैप पास करवा लीजिए और अपना काम करिए। बाई चांस अगर वहाँ कोई विकास प्राधिकरण आता है, आपको धमकाता है, आपसे धन की बात करता है कुछ, तो वहाँ पे आपको उनसे मिलकर मैनेज करना होगा दोस्त। क्योंकि आपने सपोज दैट 2,000 स्क्वायर फीट प्लाट ले रखा था, अगर आप अप्रूव्ड कॉलोनी में लेते तो वही प्लाट आपको 80 लाख रुपए का मिलता। लेकिन आपने भूलवश या अपने बजट के हिसाब से आपने अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लाट लिया, लेकिन अब वहां पे आपने पेड किए हैं मात्र 30 लाख 25 लाख रुपए उसी तरीके के प्लॉट के। यानी कि आपने वहां पे 40 से 50 लाख रुपया बचाया है। अब 40 से 50 लाख रुपया बचाया है मित्र, तो उसी पैसे से कुछ ना कुछ ले दे के विकास प्राधिकरण को आपको अपना कंस्ट्रक्शन करा लेना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। एलडीए किसी का भी प्लॉट जबरदस्ती नहीं लेता है। अगर आपके नाम दाखिल खारिज है, आप आवासीय धारा में प्लॉट लिए हुए हैं, अगर आपका प्लॉट किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा तो उसका पूरा मुआवजा आपको मिलेगा। आपको डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मित्र, अगर आपने अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट
ले लिया है। तो आशा करूँगा कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये कमेंट नहीं करेंगे कि मैंने यहाँ पे प्लॉट ले रखा है सर, मैं नक्शा कैसे पास कराऊँ विकास प्राधिकरण से। आप पहले पता करिए कि आपकी कॉलोनी वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो फिर आपको कोई भी विकास प्राधिकरण नक्शा पास नहीं करेगा, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। और अगर वैध कॉलोनी में लिया है तब फिर आप ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑफलाइन प्रक्रिया, जैसी भी आपकी जानकारी हो आप वैसा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की दी हुई जानकारी से आप लोग कुछ संतुष्ट हुए होंगे। बाकी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कुछ भी जानना है, आप कुछ भी हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।